अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान में एक पूरा रैकेट, एक पूरा गैंग, एक पूरा नेक्सस एक्सपोज हुआ है और आज जो अदालती कार्रवाई है वो खौफनाक है, अलार्मिंग है, ऑब्नॉक्शियस है और कंडेमेबल है। लेकिन उससे पहले मैं तजवीज देना चाहूंगा अदाकारा और उसके तमाम तर हवारियों और जानने वालों को कि बराए मेहरबानी एक सेल्फी लें, पाउट करें, सारे एक साथ बैठें ताकि तस्वीरें फ्रेम करवाने में और लगाने में आसानी हो। क्योंकि अब आप जब जिस भी गली में से, नुक्कर में से गुजरेंगे, जो भी अखबार खोलेंगे उसमें आपको ये मुंह चढ़ाते हुए नजर आएंगे। अदालत की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए कि इनकी तस्वीरें इनके घर के बाहर टांगें, इनके बाहर लगाएं और तमाम तर अखबारात में लगाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जाती तौर पर रियासत से दरखास्त करता हूं, अगर कोई सुनने वाला है रियासत के अंदर, कि बराए मेहरबानी अदाकारा को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करने के बाद 2-3 दिन इसे बंद रखें ताकि ये नींद अपनी पूरी करे। क्योंकि इसकी वजह से बड़े शदीद मसाइल पैदा हो रहे और हम सारे लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये अब एक ह्यूमन राइट वायलेशन के जिम्मे में आ रहा है। हुआ यह कि अली जाफरी साहब, जो कि इख्तलाफात जितने भी हों, ही इज अ सैन माइंड, लीगल माइंड ऑफ पाकिस्तान, बीइंग एन एडवोकेट। हमने इस माशरे में या तो सबको नंगा कर देना है या तो किसी ना किसी को तो कम से कम रहने दें। अगर हमारी तज़ीक कर रहे हैं किसी ना किसी प्रोफेशन के लोगों को तो कम से कम रहने दें कि उनकी इज्जत बहाल रहे। अली जाफरी साहब ने मुझे कुछ एक मैसेजेस किए और वो 4 मैसेजेस उनकी तरफ से मुझे आए हुए थे। मैंने अभी तक सीन भी नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने वही स्क्रीनशॉट लेकर के ये मैसेजेस मैंने सोहराब को कर दिए, ग्रुप में शेयर किया। अब अदाकारा ने इतनी जहमत नहीं की कि देखे मैसेजेस किसकी तरफ से आए, किसकी तरफ से गए, आगे मैंने सीन भी किए या नहीं किए। इन्होंने वही स्क्रीनशॉट उठाया, अपनी कम्युनिटी पर चश्मा कर दिया और वहां पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। सोहराब बरकत झूठा नंगा मैंने एक्सपोज कर दिया है, मैंने कोई तबाही फेर दी है। अब आप लोग गेस करें सोहराब बरकत ये मैसेजेस कर किसे रहा था? भाई वो आपकी तरफ से मुझे मैसेजेस आए हुए थे, मैंने किए, मैंने तो अभी तक सीन नहीं किए थे, तो आप लोगों ने रोना डाल दिया। सीन कर देता तो छुरी फेर देनी थी इन लोगों ने। मैं हैरान हूं वो मैसेजेस इनकी तरफ से। और मैंने जाफरी साहब को बताया तो जाफरी साहब ने उसके बाद 3-4 बार माजरत की, वो शर्मिंदा हुए। ऑनेस्टली मुझे खुद इस चीज का बुरा लग रहा है कि वो एक प्रिविलेज कन्वर्सेशन उधर से लीक की गई और फिर मुझे कम्युनिटी पर लगाकर उसका जवाब देना पड़ा। ये ना सोने की वजह से, ये एक्यूट डिप्रेशन की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं आइंदा इज्तनाब करूंगा, मेरी माफी भाई। ये करते खुद अपनी तरफ से मैसेज करके उधर लगा देते हैं कि भाई वो फलाम बंदा ये कर रहा था, वो कर रहा था। एनीवे, सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा जारी था और वो मुकदमा भी अदाकारा और इनके हवारियों के हवाले से था। और उस मुकदमे में यह था कि ये मलिशियस एक कंकॉक्टेड फैब्रिकेटेड कैंपेन चला रहे हैं और कैंपेन में डिफेम कर रहे हैं मेहदी अली काज़मी को और प्रमोट कर रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस को और ह्यूमन स्मगलिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर आज जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की है, वो जब डिजिट्स में आपके सामने रखूंगा तो वो अलार्मिंग है, वो तशवीशनाक है और वो सीरियस नोयत के हैं। अब ये बात आप समझिए कि ये इससे पहले यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक के ऊपर हम सोच रहे थे कि कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन आज कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट में बताया गया कि ये बाकायदा ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अवेलेबल है। अब ट्विटर के ऊपर आप ये बात समझिए कि पाकिस्तान की क्रीम वहां पर अवेलेबल है, पाकिस्तान की तमाम एकेडमिया के लोग, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की मिडिल क्लास और एक इंटरनेशनल पढ़ी लिखी कम्युनिटी वहां पर मौजूद है। तो ट्विटर के ऊपर फाल होकर, ट्विटर के ऊपर एक्टिव होकर ये नैरेटिव दुनिया को बेचना चाह रहे थे, ये एग्जैन साजी कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर मेहदी अली काज़मी शायद अपनी बेटी के हक में जाकर या अपनी बेटी को डिफेंड कर रहा है, ये खवातीन की तज़ीक है। हालांकि वो अपनी माइनर के लिए निकला था, हालांकि वो अपनी बेटी के लिए चाइल्ड मैरिजेस जो पाकिस्तान में होती हैं, कम उम्र बच्चियों की शादी करवा दी जाती है, उसके हक में बोला था। तो इन्होंने ट्विटर के ऊपर भी एक कैंपेन चलाने की कोशिश की है। जो डेटा प्रोवाइड किया गया आज पीटीए की जानिब से, उसमें कहा गया कि 297 फाल अकाउंट हैं, 297 फाल अकाउंट्स हैं, यानी एक्टिव अकाउंट्स हैं जो बाकायदगी से कैंपेन चलाते रहे। इसमें फेसबुक के 48 अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम के 4 अकाउंट्स हैं, टिकटॉक के 109 अकाउंट्स हैं, ट्विटर 16 अकाउंट्स, यानी ट्विटर के ऊपर अंग्रेजी में ये लिखकर ट्रेंड बनाते थे और काम करते थे। यूट्यूब के ऊपर 68 अकाउंट्स हैं, 265 टोटल ब्लॉक कर दिए गए हैं और बाकी फाल हैं। आज फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि ये जो लोग हैं, ये जो ऑफेंडर्स हैं, ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। अदाकारा और इसके सारे हवारी और अपनी अदालत लगा लेते हैं। अदाकारा ने सुबह 3:30 बजे कम्युनिटी पोस्ट लगा दी कि रात 8 बजे हम लाइव आएंगे और जश्न मनाएंगे, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाते, अदलिया के सामने नहीं पेश होते, उसी सोफे पर बैठकर घंटे घंटे ये ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करते। एक तो ये तौहीन अदालत है, दूसरा लिहाजा कोर्ट की जानिब से आज अहकाम जारी कर दिए गए हैं और वाज़े तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इनके घरों के बाहर इश्तिहारात लगाएं, इनकी तस्वीरें लोगों को दिखाएं, इनकी तस्वीरें अवाम को दिखाएं, हर जगह पर इश्तिहारात लगाए जाएं। मेरी जाती तजवीज होगी हर जगह पर सड़कों के ऊपर इश्तिहारात लगवाए जाएं,
अड्डों के ऊपर इश्तिहारात लगवाए जाएं, बस स्टैंड के ऊपर गाड़ियों के पीछे इश्तिहारात लगवाए जाएं, ताकि लोग इनकी तस्वीरें देखें और इनसे सबक सीखें। साथ साथ ये भी कहा गया कि अखबारों के अंदर भी इश्तिहारात लगवाए जाएं ताकि लोग इन्हें देखें। मेरी तजवीज होगी कि सारे मिलकर पाउट करें और एक फ्रेम में आए, सेल्फी बनाएं, ताकि एक ही दफा सबकी एक दफा तस्वीर वहां पर लगा दी जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 6-7 हैं जो मंजर आम पर हैं, ये 297, बाकी कौन है जो मंजर से गायब है? ये कौन है ट्विटर के ऊपर जो 16 फाल थे और सारी एक्टिव एक कैंपेन चला रहे थे? ख्याल रखिएगा अपना, मजीद कुरेदेंगे। अल्लाह हाफिज।